महाभारत में श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजों को खोल सकता है। दोस्तों, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने जो भी सवाल पूछे थे वो काफ़ी रहस्य भरे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी बात बताने वाले हैं जो महाभारत में कर्ण और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई काफ़ी सारी कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत में जब ये तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में पहली बार बताया था कि वो कुंती के पुत्र हैं और पांडवों के बड़े भाई हैं। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात करी और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल कर दिए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वो आज के समय में उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा ही रहेगा। तो जाइए जानते हैं दोस्तों कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़ा हुआ एक रहस्यमयी कथा। दोस्तों, कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पहला सवाल किया था, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? दोस्तों, दूसरा सवाल किया था, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सीखने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? दोस्तों, कर्ण ने तीसरा सवाल भगवान श्री कृष्ण से किया था, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं ये सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? दोस्तों, अगला सवाल किया, संयोगवश एक गाय ने मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। दोस्तों, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या ये मेरा दोष था? दोस्तों, कर्ण का अगला सवाल था, माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, तब भी हुआ है तब जब उनके बेटों पर संकट आया, तो क्या ये मेरा दोष था? दोस्तों, अगला सवाल जो कर्ण ने किया वो था, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला, क्या ये मेरा दोष था? उसके बाद दोस्तों कर्ण ने सवाल किया भगवान श्री कृष्ण से कि अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ पर हूँ? श्री कृष्ण ने से तब कर्ण को ऐसा जवाब दिया और बताया कि दोष कहाँ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए हुए बैठी थी। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात को मेरे माता पिता से मुझे दूर कर दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी, इतना ही नहीं मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र में मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचाया गया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वो मुझे नहीं मिली। मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत में था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरू तक कहा गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत बड़ा श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्ण से, एक बात का हमेशा स्मरण रहे कर्ण, हर किसी की ज़िंदगी चुनौतियाँ देती हैं, ज़िंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती है। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है ये तुम जानते हो कर्ण। भले ही अपने आप को जीवन में आपको कुछ भी नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हो, अथवा आपके अंत्यत अपमान की ज़िंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं है कि इन सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चढ़ पड़ें। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको कुछ सीख लेना चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए एक उदाहरण है कि आप अपनी ज़िंदगी से हार के कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, या आप अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।